कल की भी रिकॉर्डिंग आज डाल दूंगा मैं। कल वो रिकॉर्डिंग मैंने पॉज कर दी थी तो वो हो नहीं पाई थी अभी, मतलब होती है वो सेव्ड रहती है। क्लियर है कंसेप्ट सभी को? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अब यहाँ पे। 0 to पाई में ही क्यों निकाला? क्योंकि पाई इसका पीरियड था तो उतने में निकाल लो। उसके बाद अगेन सेम ग्राफ रिपीट करने वाला है और वो कितनी बार कैसे कितने इंटरवल्स आएंगे पाई पाई वाले 9। तो ये 2 पाई बाई 3 जो एरिया आएगा 9 बार आएगा तो 9 इंटू 2 पाई बाई 3। तो ये एरिया है -3 पाई टू 6 पाई में 6 पाई आता है। ठीक है, और कोई डाउट? उसके बाद डीपीपी कौन सी बोली है? डीपीपी नंबर A7 A7। ठीक है, A7 कहाँ गया? A6 तक तो हो ही गया अपना। हाँ, उसके बाद A7। तो इसमें पहले का आंसर है डी। सेकंड का क्या है? AB AB। थर्ड का CD CD। फोर्थ BC BC BC। फिफ्थ AB AB। AB सिक्स्थ ABCD ABC AB, सिर्फ AB। सेवेंथ में ABCD, ये ऑलरेडी आ चुका है एक बार क्वेश्चन, सेवेंथ वाला। एट EBD ABD। नाइन्थ सब्जेक्टिव है, 10th सब्जेक्टिव है। ठीक है, अब वो 10th वाला एग्जाम्पल मतलब एक तरीके से पीएनसी की भी अपनी रिवीजन हो जाएगी, क्वेश्चन उसका रिवाइज हो जाएगा। इसमें फर्स्ट में कोई डाउट? हाँ सर डाउट डाउट है तो ये देख लो, हमें ग्राफ किसका बनाना है? y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का हाफ टाइम्स ऑफ। तो ये देख लो, और एक चीज ध्यान रखना, अगर हम मान लो दो फंक्शन को ऐड कर रहे हैं तो उनको हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का डोमेन सेम होता है। मान लो f का डोमेन है -1 to 1 एंड इसका डोमेन है 2 to 3, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, इनका एडिशन ही पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का डोमेन अलग अलग है। लेकिन अगर डोमेन सेम होता है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। सर अगर दोनों का इंटरसेक्शन ले ले तो? हाँ, दोनों का इंटरसेक्शन ही नहीं आएगा सर ना। जैसे आप बताए उस कि वो टर्म्स में भी बोल सकते हो, दोनों का इंटरसेक्शन ही नहीं आ पाएगा यहाँ पे। तो दोनों का इंटरसेक्शन ही नहीं आ पाएगा तो क्या इनका एडिशन पॉसिबल होगा क्या? इनके एडिशन से जो फंक्शन बनता है उसमें उसका डोमेन ही फाई रहेगा तो वो फंक्शन ही पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, मान लो अगर ऐसा गिवन है -1 to 3, अब एडिशन पॉसिबल है, लेकिन वो बस कौन से इंटरवल के लिए एडिशन होगी इन दोनों की? -1 to 1 के लिए, क्योंकि यही इसका डोमेन होता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से बोला जाए, जिन एक्स मतलब सेम एक्स के वैल्यूज के लिए
या तो चलो हटाओ, डोमेन ये आता है -1 to 1, तो उसी में बस इनकी एडिशन होगी, लेकिन g ऑफ x का जो आगे का पोर्शन है 1 to 3 वो हट जाएगा, उसको हम f ऑफ x के साथ ऐड नहीं कर सकते। बस कौन सा पोर्शन ऐड होगा, -1 to 1 वाला, सेम x वाला पोर्शन ऐड होगा। तो इसी के हेल्प से यहाँ पे देख लो f ऑफ x का ग्राफ ये वाला आता है -2 -1 ये 1 और ये 2, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6, आगे चलता जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू नहीं की 1 है, ये मेरे ख्याल से 1 है ना शायद यहाँ पे वैल्यू ऊपर में। ऑप्शन को देख के बोल रहा हूँ मैं ये, क्योंकि सारे ऑप्शन में 1 1 है, तो यहाँ पे भी ऊपर में वैल्यू 1। तो ये ग्राफ है f ऑफ x का। अब उसके बाद ग्राफ किसका, मॉड लगा देंगे इसके ऊपर, मॉड f ऑफ x का, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले की ऊपर में इमेज आ जाएगी, है ना। यस ये 2, ये 0, ये 1, ये 1 और ये 2। अब हमें क्या करना है, f ऑफ x में से g ऑफ x इसको माइनस करना है, मॉड f ऑफ x में से f ऑफ x को माइनस करना है। तो तुम बताओ क्या होगा, उसमें से अगर ऊपर वाले को माइनस कर दिया, थोड़ा सोच समझ के। ये देख लो 1 to 2 में यहाँ पे जो ग्राफ आ रहा है सेम ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिसअपियर डिसअपियर नहीं पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन आएगी, ठीक है। सेम ग्राफ बन रहा है ना 1 to 2 में, यहाँ पे एंड यहाँ पे सेम ग्राफ है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा, मींस y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन आएगी किसमें, 1 to 2 में। ये क्लियर है। हाँ सर। 1 to 2 में y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन। उसके बाद देख लो, जब हम 0 to 1 वाला पोर्शन कंसीडर करते हैं तो ये वाला ग्राफ आता है, मतलब वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, -1 to 0। लेकिन जब हम इसमें देखेंगे तो ये वाला ग्राफ आएगा, वैल्यू क्या कहां से कहां वेरी करेगी, 0 to 1। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राफ y एक्सिस के अबाउट एक्सपांड होगा 2 टाइम। एक्सपांड हो जाएगा ना, 2 टाइम्स हो जाएगा। ये जो ग्राफ आ रहा है, ग्राफ तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये 1 वाला पॉइंट कहां पे चला जाएगा, 2 पे। समझ पा रहे हो इसको। क्लियर है क्या, बताओ करना। चलो अगर क्लियर नहीं है तो एक काम कर लेना, 1 to 2 में f ऑफ x का इक्वेशन लिख लो, फिर 0 to 1 में इक्वेशन लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद -2 to 0 में इक्वेशन लिख लो f ऑफ x का, और वो इक्वेशन हम लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ही है। फिर सेम मॉड f ऑफ x में इक्वेशन लिख लो, -2 to 0 में क्या आता है, फिर उसके बाद 0 to 1 में क्या आता है, 1 to 2 में क्या आता है, एंड उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा करो, अगर डायरेक्टली ग्राफ से नहीं। हाँ बोलो सर, हम डायरेक्ट केसेस भी ले सकते हैं ना, जैसे जब f ऑफ x पॉजिटिव है तो फिर y इज इक्वल टू 0 आता है, और f ऑफ x नेगेटिव होगा तो -f ऑफ x आता है। हाँ वो है। तो अकॉर्डिंगली फिर ग्राफ करना। हाँ वो वे ग्राफ से मतलब कोई रिप्लाई नहीं कर रहा मेरे ख्याल से, फिर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ग्राफ से, क्योंकि देख लो मॉड f ऑफ x में से हम f ऑफ x को माइनस कर रहे हैं, तो 0 to 1 में इस वाले पोर्शन में f ऑफ x का ये वाला ग्राफ आ रहा है, लेकिन अब इसका माइनस टाइम्स लेना है। अभी f ऑफ x की वैल्यू निगेटिव है, उसको माइनस टाइम्स लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और वो मॉड f ऑफ x में ऐड हो जाएगी, तो ऐड होने के बाद इसका 2 टाइम्स आ जाएगा, और फिर उसका हाफ हो जाएगा। अब फिर उसके बाद हाफ बाद में कर लेंगे हम। अभी तो हम क्या कर रहे हैं,
मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स कर रहे हैं, मतलब ये वाला ग्राफ बना रहे हैं। 1 to 2 में तो दोनों की वैल्यू सेम थी, पॉजिटिव थी, तो वो कैंसल आउट हो गया। लेकिन 0 to 1 में इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, किसकी? मॉड एफ ऑफ एक्स की। एन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसी है? निगेटिव है। तो माइनस एफ ऑफ एक्स करेंगे तो वो एफ ऑफ एक्स की निगेटिव वैल्यू इंटू ये माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, मतलब वो एक तरीके से एफ ऑफ एक्स में ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये वाला ग्राफ हमें मिलेगा। ये वाला पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा? 2 पे। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ पे होगी। ये देख लो, -2 to 0 में हमें कौन सी लाइन मिल रही है? y इज इक्वल टू 1। एन एफ ऑफ एक्स में कौन सी लाइन मिल रही है? y इज इक्वल टू -1। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 माइनस ऑफ -1 तो 2 बन जाएगा। तो हमें कौन सी लाइन मिलेगी? y इज इक्वल टू 2 वाली। क्लियर है? अब उसके बाद जब इसका हाफ हम करेंगे तो इसका हाफ करने के बाद ये जो फंक्शन आ रही थी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब वो कंप्रेस हो जाएगा एक तरीके से y एक्सिस के अबव। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ग्राफ आता है वो कौन सा रहेगा फिर? ये -2 to 0, फिर ये 1 एंड आगे 2, तो ये 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर है अभी? यस हाँ सर। सर क्लियर है। वरना अगर किसी हाँ को सर। नहीं आया समझ में तो पहले क्या करो तुम, 1 to 2 में इसका ग्राफ क्या आता है तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लिख सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे 2,1, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1,0। 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 0 to 1 में इक्वेशन क्या आता है वो भी 2 पॉइंट फॉर्म से यहाँ पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं। एंड फिर उसके बाद -2 to 0 में क्या आता है? तो -1 आता है, ये दोनों लिख लेना तुम। फिर ऐसे ही मॉड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 to 2 में 2 पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन लिख लो। फिर उसके बाद 0 to 1 में 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख लो, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 0,1, इसके 1,0, तो x + y = 1 आता है, तो वो लिख लेना। एंड -2 to 0 में ये कितना? 1। एंड फिर उसके बाद मॉड एफ ऑफ एक्स में से इसको माइनस कर दो, तो जिनका x सेम रहेगा वही फंक्शन एक दूसरे में से माइनस होंगे। मतलब जैसे यहाँ पे -2 to 0 में जो फंक्शन आ रहा है उसी में से ये वाला माइनस होगा, -1, क्योंकि इसके लिए भी -2 to 0 है x। फिर उसके बाद जो x हम 0 to 1 के बीच में ले रहे हैं उसी में से यहाँ पे जो 0 to 1 के बीच में आएगा वो माइनस होगा। सेम इस तरीके से फिर वो हमें ग्राफ मिलेगा, उसका हाफ टाइम्स कर देंगे तो फंक्शन की वैल्यू हाफ टाइम्स, एंड उसको प्लॉट कर लेंगे फिर। ठीक है, ऐसे कर लो तो भी सही है। लेकिन वो थोड़ा टाइम ले रहा था, इसकी वजह से मैंने सोचा ग्राफ से ही कर लेते हैं, ग्राफ से भी आएगा, सेम आता है। ठीक, सेकेंड थर्ड यस सर। कौन सा? थर्ड। थर्ड में इसकी जनरल टर्म लिखनी है, मल्टीनोमियल। जनरल टर्म जो आती है 12 फैक्टोरियल, r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, 1 की पावर में r1 माइनस x की पावर में r2 एंड 2x की पावर में r3। तो ये देख लो 12 फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, ये -1 की पावर r2, x की पावर में ये कितना 2 की पावर में r3 एंड x की पावर में कितना आ रहा है ये r2 + 2r3। और यहाँ पे ध्यान रखना ये r1 + r2 + r3 कितना है? 12 है। एंड r1 r2 r3 कैसे है? होल नंबर्स है। और हमें अब क्या चाहिए? r2 + 2r3 4 चाहिए, तो r2 = 4 - 2r3 लिख सकते हैं। तो मान लो हमने r3 की जगह पे ले लिया 0, तो r2 आ जाएगा 4, तो r1 को क्या होना पड़ेगा? 8, तभी तो r1 + r2 + r3 12 आएगा। जब हमने r3 की जगह पे लिया 1, तो r2 आ जाएगा 2,
तो R1 को क्या होना पड़ेगा 9, तभी 12 आ पाएगा। इसकी जगह पे जब 2 लिया ये 0, तो इसको 10 होना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली ये 3 केसेस। तो कोएफिशिएंट देख लो क्या आता है 10 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल -1 की पावर 8 इंटू 2 की पावर में या R3 है ना, सॉरी -1 की पावर में 4 R2 है एंड 2 की पावर में R3 दैट इज 0। फिर ऐसे ही दूसरे वाले का एंड तीसरे वाले का, ठीक है। यस सर। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ Yes, सर sir. 9th में आंसर मैच नहीं कर रहा। क्या क्या 9th में आंसर मैच नहीं कर रहा। कौन सा फर्स्ट का दोनों का तीनों का? वो कंडीशन गिवन है सर, क्वेश्चन एक ही। अच्छा, find the number of quadratic polynomials this which satisfies the following conditions. A, B, C are distinct. A, B, C इनमें से वैल्यूज लेंगे and x plus 1 divides this. तो x plus 1 डिवाइड करेगा तो आसान है ना रे। हमें क्या मिलना चाहिए 2b is equal to a plus c, है कि नहीं? मिलना चाहिए क्योंकि हाँ x सर। की जगह पे -1 पुट करने के बाद वो 0 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा। तो ये एबीसी किस में होने चाहिए? एपी। एपी। ए बी सी आर इन एपी, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन तो हमने किया है। हम अब किसकी बात करेंगे? पहले तो ये बताओ जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी वो कैसी है? लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी E1. E1। तो राइट हैंड साइड में भी कैसा बनना चाहिए? E1 बनना चाहिए a प्लस सी। और ये देख लेना अगर हमने ए एंड सी को सेलेक्ट कर लिया तो बी अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? मान लो ए को हमने 1 एंड सी को 3 ले लिया तो बी अपने आप कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना। मतलब बस हमें ए एंड सी को सेलेक्ट करने की बात करनी है। यहाँ पे बी अपने आप आने वाला है, बस ध्यान ये रखना ए एंड सी को सेलेक्ट करते वक्त उन दोनों का सम कैसा होना चाहिए? E1। E1 होना चाहिए। यहाँ पे a प्लस सी मस्ट बी E1। और इसके लिए देख लेना अब हमारे पास जो नंबर्स है उनको हम कैटेगराइज करेंगे किसमें? E1 में एंड ऑड में। तो टोटल E1 नंबर्स कितने आ जाएंगे? 2 1000। 4 6 अप टू कहाँ तक? 2002। तो थोड़ा सोच समझ के पे 1001 आता है ना, 1001। एंड ऑड वाले 1 3 अप टू 2001। तो ये भी कितना है 1001, ये भी 1001। तो ए एंड सी हमें सेलेक्ट करने या तो दोनों के दोनों इवन होंगे, दोनों के दोनों ऑड होंगे, तभी दोनों का सम इवन आएगा। एक इवन एक ऑड हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता है। तो देख लो दोनों के दोनों इवन, तो 1001 C2 प्लस 1001 C2 दोनों ऑड या तो दोनों इवन। तो इतने वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनेंगे। क्लियर है? और हाँ एक और चीज यहाँ पे ये हो जाएगा, जैसे हमने 1001 C2 किया मतलब दो नंबर सेलेक्ट किए हैं इसमें से, मान लो वो आ जाते हैं 2 4, तो ए को 2 दे दिया सी को 4 दे दिया, ये एक इक्वेशन। एंड ए को 4 दे दिया सी को 2 दे दिया, ये दूसरा इक्वेशन आएगा ना, आएगा कि नहीं? ये दोनों अलग अलग है। हाँ सर। तो इसका मतलब बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल किसका है?
वो जो दो नंबर हमने सेलेक्ट किए हैं उनको हमें ए एंड सी में बांटना पड़ेगा, ठीक, तभी जाके तो वो टोटल नंबर की हम बात मतलब एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्लियर अब? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। वो 2 फैक्टोरियल मत भूलना, यहाँ पे हमें सिर्फ एपी नहीं बनानी है 3 नंबर्स की, हमें वो पॉलिनोमियल बनाना है। तो अगर हम ए को 2 ले रहे, बी को 4 ले रहे, तो सी अपने आप की सॉरी सी को 4, तो बी अपने आप 3 आ जाएगा। वो तो बी को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, उसकी झंझट ही खत्म हो जाएगी, ए और सी की बात करनी है बस। तो ये एक इक्वेशन बनेगा, एंड जब ए को 4 ले लिया एंड सी को 2 ले लिया, ये एक इक्वेशन बनेगा। मतलब जो दो नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं इवन में से, इतने तरीके से 1001 C2 से, उन दोनों नंबर को हमें ए एंड सी में बांटना पड़ेगा, तब हम किसकी बात कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस, वो एग्जैक्ट आंसर आएगा उसका। ठीक है, फिर उसके बाद 10 सर। हाँ सर 10th में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो वोवेल और कॉन्सोनेंट हमें मैन्युअली सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना? total number of letters, total again number of 5 letter words containing 2 vowels and 3 consonants। हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा। हमारे पास वॉवेल्स बताओ कितने हैं? 3। कौन से तीन। हैं? O I E वो कितनी बार आते हैं वो भी देख लो ना, ओ ओ आई 2 आई times। एंड आई कितनी बार, 2 ही बार आ रहा है ना, वो भी 2 बार, हाँ एंड ई 1 बार, तो 5 वॉवेल्स है टोटल। डिस्टिंक्ट नहीं पूछा मैंने, टोटल कितने ये पूछा है, तो 5 है। फिर उसके बाद कंसोनेंट्स, एम कितनी बार आ रहा है? 7। 2 बार। एस कितनी बार? 2 बार। फिर उसके बाद सी एन आर, ये एक एक बार, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स कंटेनिंग 2 वॉवेल्स एंड 3 कंसोनेंट्स। जो 2 वॉवेल्स हो सकते हैं पहले उसकी बात हम कर लेते हैं। ये दोनों के दोनों वॉवेल्स कैसे हो सकते हैं? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। एंड जब कंसोनेंट्स की बात करेंगे तो वो भी कैसे हो सकते हैं? तीनों आइडेंटिकल हो सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। तो 2 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट। ये एक केस बनती है। फिर वॉवेल में 2 आइडेंटिकल ही रहने देते हैं, कंसोनेंट में चेंज करते हैं। 2 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट के बाद कौन सा आता है? तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद अब वॉवेल में चेंज करते हैं, वॉवेल में दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट, एंड कंसोनेंट में 2 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट, एंड वॉवेल में दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट, एंड कंसोनेंट में तीनों डिस्टिंक्ट। यही 4 पॉसिबिलिटीज है। ये क्लियर है क्या, पहले बताओ। हाँ सर। तो वॉवेल में अब 2 आइडेंटिकल, ये 2 आई नहीं है, ये आइडेंटिकल का आई है, ठीक है। ये आई तो वो वॉवेल वाला है। यहाँ पे वॉवेल्स में से हमें 2 आइडेंटिकल लेटर सेलेक्ट करने हैं। तो 2 आइडेंटिकल के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस है? 2। उसमें से एक 2। ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा 2C1 तरीके से, है ना। वो एक ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम वो 2 आइडेंटिकल लेटर सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी 2 पॉसिबिलिटीज है 2 आइडेंटिकल की, एक तो 2O या तो 2I। उन 2 पॉसिबिलिटीज में से हमें एक पॉसिबिलिटी चाहिए, तो 2C1 तरीके से वो आ गई। अब उसके बाद कंसोनेंट में बात करते हैं, 2 आइडेंटिकल की कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2। उसमें से हमें एक चाहिए होगी, तो एक पॉसिबिलिटी सेलेक्ट कर ली, इसका मतलब हमने क्या कर लिया, 2 आइडेंटिकल लेटर्स को सेलेक्ट किया। तो मान लो वो 2M आ गए। अब उसके बाद डिस्टिंक्ट के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस है? 4। 4। 4। तो 4 में से कितने डिस्टिंक्ट सेलेक्ट करने हैं? एक। ये तो अभी सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद इनके आपस में अरेंजमेंट, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्लियर है।
ये 2 फैक्टोरियल क्यों? 2 आइडेंटिकल वॉवेल्स की वजह से एंड 2 आइडेंटिकल कंसोनेंट्स की वजह से 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? अगले में देखो, हाँ सर। दो ऑप्शन से हमारे पास 2 आइडेंटिकल सेलेक्ट करने के लिए उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा 2C1। वो 2 आइडेंटिकल वॉवेल सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट है, तो हमारे पास टोटल कितने डिस्टिंक्ट है? 5। तो 5 में से 3 सेलेक्ट कर लिए। अब इनकी अरेंजमेंट आपस में, क्योंकि वर्ड फॉर्म करना है हमें, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। अब उसके बाद वाले का आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है डिस्टिंक्ट के लिए, O, I या E। उसमें से हमें 2 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इसका क्या हो जाएगा? 2C1 इंटू 4C1 एंड इंटू में क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है? एंड लास्ट में 3C2 इंटू 5C3 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये क्लियर है? अब किसी को कोई डाउट इसमें पहले वाले में? नो सर। सेकेंड देख लो, सेकेंड ही डाउट था तुम्हारा, है ना अथर? इसमें देख लो, अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। इसका मतलब ये एम एम एक साथ होने चाहिए, फिर उसके बाद एस एस एक साथ होने चाहिए एंड आई आई एक साथ होने चाहिए। बट ये तीनों एक साथ नहीं आने चाहिए, मतलब सेपरेटेड फ्रॉम अदर अलाइक लेटर्स। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इनमें से कोई भी 2 ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं होने चाहिए, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। ये एम एम को हमने एक ऑब्जेक्ट माना, ये एस एस को एक ऑब्जेक्ट माना एंड आई आई को एक ऑब्जेक्ट माना। तो यहाँ पे टोटल अभी ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से नो 2 ऑफ देम आर टुगेदर। क्लियर है? ऐसा ही बोला गया ना? क्लियर है, अब हो जाएगा सर। उसके बाद कौन सी अब हो मेथड? जाएगा सर। एक्चुअली मैंने क्या किया कि एम एम और एस एस ये दोनों मतलब साथ में नहीं हो सकते, नहीं मतलब एस एस साथ में नहीं हो सकते, आई आई साथ में नहीं नहीं, हो ऐसा सकते नहीं ऐसा। है। अलाइक लेटर्स आर टुगेदर बट सेपरेटेड फ्रॉम अदर अलाइक लेटर्स। तो ये तो एक साथ होने चाहिए, बट अब ये जो 3 पेयर्स आ रहे हैं, इनमें से कोई भी तो एक साथ नहीं होने चाहिए, तो कौन सी मेथड आती है? गैप। गैप मेथड। गैप मेथड। Gap पहले method. हम सी को बैठाएंगे, फिर किसको बैठाएंगे? आई को, आई तो वहां पे आ गया। ओ को बैठाएंगे, एन ई आर। इनके बीच में कितने गैप्स है? सर ओ 2 है। हाँ, ओ भी 2 2 है ओ क्या? है सर। ओ भी 2 है, तो ये भी एक साथ होने चाहिए। एम एम एस एस आई आई ओ, तो ये भी हट गया। तो गैप्स कितने आ रहे हैं अब? 1 2 3 4 5। हमें कितने गैप्स चाहिए? 4। उन गैप्स में इन चारों के अरेंजमेंट, ये अभी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 4 फैक्टोरियल, यानी यहाँ बाद में इन चारों के आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल सी एन ई आर की। ठीक है? क्लियर है सर। उसके बाद और कोई डाउट इसमें? तो पीएनसी के एक तरीके से रिवीजन हो गई, 2 क्वेश्चन हो गए 9 10 10। तो मेरे ख्याल से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने की तो जरूरत नहीं होगी, आज के लिए तो कंप्लीट हो गया उसका कोटा। हम हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं अब। तो क्या चल रहा था लास्ट लेक्चर में, ये बताओ? प्रॉपर्टीज पर सवाल कर रहे थे सर। प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस कर रहे थे ना? ठीक है, हाँ सर। तो लिखो इसमें, वो डिफरेंशिएशन वाले 2 क्वेश्चन हमने किए थे, है ना? हाँ. ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पे f इज डिफाइंड फ्रॉम R टू R एंड f ऑफ x हमें गिवन है x प्लस cos x प्लस 2 एंड g of x is g of x with the inverse function of f of x।
be the inverse function of f of x. Then find g dash 3 and g double dash 3 plus g dash 3 plus g double dash 3. फाइंड आउट करो, जल्दी करो. आ रहा है क्या? किसी का आया? एक मिनट से जल्दी करो. एंड रिवीजन क्लासेस अटेंड करते हो ना तुम लोग? नए स्टूडेंट्स? यस सर. ठीक है, कोई दिक्कत आती है क्या वहां पे? मतलब दिखने में, आवाज में वगैरह? नो सर. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक कितना हुआ है अभी वहां पे? सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं सर. कौन से, मतलब कुछ तो चल रहा होगा ना, सब टॉपिक, नाम उसका? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ही करा रहे हैं. कुछ अच्छा, पढ़ा क्वेश्चन से समझा रहे पूरा? यस. अच्छा ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक ट्रिगो है नयन, ठीक है? ओके.
सीक्वेंस वाइज चलेगा, रैंडमली बीच में कोई भी टॉपिक नहीं उठाने वाले हैं। जैसे अपना 11th में सिलेबस चला था वैसे ही होगा। सर क्योंकि ट्रिगो अभी है नहीं सर टेस्ट में, अगले 3-4 टेस्ट में नहीं। तो मैंने बोला ना, अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल रहा है ये। उसी दिन मैंने बताया था जब रिवीजन क्लासेस का अनाउंस किया था। हाँ सर। सर तो आंसर तुम्हें 1 करना है। नहीं, नहीं अथर, गलत है तुम्हारा भी। डबल डेरिवेटिव आता है ना तुम लोगों को, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है, फिर से उसके बाद एक और बार डिफरेंशिएट करना है। यस Yes. तो बताओ। यहाँ पे किसकी हेल्प लेनी है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की लेनी है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की लेनी है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। G of f of x. जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी डैश तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने निकाल लिया होगा। जी डैश कितना आ रहा है? 1। 1। लेकिन उसमें जी डबल डैश 3 को भी ऐड करना है ना, तो जी डैश पहले जी ऑफ एफ ऑफ एक्स देख लो कितना आता है। तो ये x आता है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, चेन रूल से अंदर वाले फंक्शन का बाद में होगा, इज इक्वल टू 1। अब ये बताओ कौन से x के लिए ये एफ ऑफ एक्स 3 आता है, क्योंकि हमें जी डैश 3 की वैल्यू चाहिए, तो हमें एफ ऑफ एक्स 3 चाहिए। कौन से x के लिए आएगा वो 3? 0. 0। और x इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स कितना आएगा? 3 आ जाएगा। इसका मतलब हमें फाइनली क्या पुट करना है? x की जगह पे 0 पुट करना है। तो पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे एफ डैश एक्स देख लो कितना आ जाता है, एफ डैश एक्स यह आ जाता है 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो एफ डैश 0 कितना आ जाएगा? 1। तो ये देख लो, अब जी डैश पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा? जी डैश, यहाँ पे ऐसे लिख लो, एफ ऑफ 0 3 होता है, एफ ऑफ 0 कितना आता है? 3 आता है। तो ये एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन एफ डैश 0, एंड ये 3 हो जाता है, तो जी डैश 3 कितना आ जाएगा? 1। तो ये फर्स्ट। उसके बाद हमारे पास जो ये था जी डैश एफ ऑफ एक्स, उसको हम आगे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव हमें चाहिए। तो जी डबल डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये आएगा इधर वाले का डिफरेंशिएशन, एंड इधर वाले का क्वेश्चन रूल से जब इसको करेंगे तो ये माइनस एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का स्क्वायर, ये आता है। क्लियर है? ये क्लियर है क्या? बताओ। मतलब क्वेश्चन रूल में यही होता है ना, u अपॉन v, तो v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपॉन v स्क्वायर। तो ये देख लो, ऊपर में u मतलब 1 है, तो u डैश तो 0 रहेगा, तो ये टर्म 0। अब उसके बाद क्या आ जाएगा? 1 इंटू वी डैश, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश, एंड नीचे में फिर v स्क्वायर मीन्स एफ डैश एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से ये g डबल डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का क्यूब। अब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स कितना आ रहा है? माइनस कॉस एक्स। एंड अब यहाँ पे x की जगह पे पुट x इज इक्वल टू कितना? 3। तो g डबल डैश ये 3 बन जाएगा 0, x इज इक्वल टू 0, ताकि फिर उसके लिए f ऑफ 3 कितना आ जाएगा? f ऑफ 0 3 आ जाएगा। यानी यहाँ पे अब माइनस एफ डबल डैश 0 अपॉन एफ डैश 0 का क्यूब। एफ डबल डैश 0 कितना आता है? एफ डबल डैश 0, अबे -1 माइनस 1 आएगा ना, cos 0 1 होता है,
तो -1, तो ये माइनस माइनस प्लस है, नीचे में f डैश 0 1, तो ये g डबल डैश 3 भी 1 आ जाता है। तो दोनों का एडिशन g डैश 3 प्लस g डबल डैश 3 कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है? अब क्लियर है ये? सर एफ डबल डैश एक्स 1 माइनस कॉस एक्स है ना सर? अरे ये f डैश x को ही तो डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन। समझ गया सर। 0 हाँ, नहीं आता मेरे ख्याल से फिर तुम लोगों को डिफरेंशिएशन। मुझे लगा आता होगा, इसकी वजह से मैंने लिया ये 3 क्वेश्चन। आता है क्या? आता है, चलो ठीक है फिर। तो समझ में आ गया ये? ठीक है, जल्दी से लिख लो। हो जाए तो बता देना, आगे 1-2 और एग्जांपल लेते हैं, आईटीएफ को शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा होगा क्या आज? शायद नहीं होगा, कोई नहीं। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू है माइनस एक्स इंटू मॉड एक्स। ठीक है, माइनस एक्स इंटू मॉड एक्स, देन फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ f of x is equal to f इनवर्स x। हाँ, मॉड्यूल का है शायद, तो लिख लो इसको, जल्दी करो। कौन से मेथड से पहले अप्रोच करेंगे हम? ग्राफ। ग्राफ Graphical. बनाने से। कितने आते हैं बताओ? सर 1। अरे मैंने बोला ना, उसमें अगर ग्राफ से करना, मतलब अप्रोच पहले करना है उसको, ग्राफ बनाना आ रहा है तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। 3 आंसर करेक्ट है, 3। जो तुमने निकाला वो किसके साथ इक्वेट करके निकाला? x के साथ, है ना? है कि नहीं सार्थक? हाँ सर। बताया था ना, अगर ग्राफ हम बना सकते हैं तो वहां पे ग्राफ से ही अप्रोच करना है। ये देखो, ये इनफाइनाइट कहां से बता रहा है तू?
ग्राफ से अप्रोच करना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स के अलावा भी इंटरसेक्ट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स को एक्स के साथ इक्वेट करके हमें बस कौन से सॉल्यूशंस मिलेंगे या कौन से पॉइंट्स मिलेंगे? ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कौन से लाइन के ऊपर? y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर। लेकिन वो अगर अदरवाइज कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके अलावा, तो वो हमें नहीं मिलने वाले हैं x के साथ इक्वेट करने के बाद। तो इनिशियली स्टार्टिंग ग्राफ से ही करनी है, ग्राफ बनाना अगर आ रहा है तो। मान लो अगर ग्राफ नहीं बना सकते हम, तब जाके एफ ऑफ एक्स को एक्स के साथ इक्वेट करके करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन उसी के लिए दिया रहेगा, एक्स के साथ इक्वेट करके सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर हम ग्राफ नहीं बना सकते इजीली तो। लेकिन इसका ग्राफ तो इजीली बनाया जा सकता है केसेस बना के। जब x पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव है तो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा? पॉजिटिव। तो हमें कौन सा Positive. ग्राफ मिलेगा? एक्स स्क्वायर। एन एक्स जब निगेटिव है तो मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर। तो ये देख लो, ग्रेटर देन 0 में माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, मतलब ये वाला ग्राफ। एंड लेस देन एक्स स्क्वायर, लेस देन 0 में एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन ये रही। अब इसकी अगर हम इमेज लेंगे, इस ग्राफ की इमेज लेंगे उसके अबाउट, तो देख लो वो क्या आते हैं। मिरर इमेज जब लेंगे तो वो इमेज क्या आती हुई दिखेगी? इसकी इमेज ये आती हुई दिखेगी। इस ब्रांच की इमेज देख लो, ये आ जाएगी इधर, ऐसी आएगी ना। हाँ, एंड जब इसकी हम इमेज लेंगे तो वो ये आ जाएगी। ये ब्लू वाला किसका है? इनवर्स का है। ब्लैक वाला किसका है? मतलब इसको ऐसे रखो, मिरर है, इसको ऐसे ऐसे इमेजिन, ये मिरर है, तो ये जो ब्रांच है ये ब्लैक वाला, ये जो ऊपर वाली एक्स एक्सिस के ऊपर वाली, तो उसकी इमेज ये आ रही है। यानी जो नीचे वाली ब्रांच है ये ब्लैक वाली, उसकी इमेज ये आ रही है। तो ये ब्लू वाला ग्राफ बन गया किसका? एफ इनवर्स एक्स का। ये किसका है? वो ब्लैक वाला y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। एंड ये क्या है? y इज इक्वल टू एक्स है। तो कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये? 3 है कि नहीं? 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3। तो इसके 3 सॉल्यूशंस। लेकिन अगर हम एफ ऑफ एक्स को एक्स के साथ इक्वेट करके सॉल्व करते तो हमें कितने सॉल्यूशंस मिलते हैं? सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है जो y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर लाई कर रहा है, जहां पे एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इनके अलावा तो जो पॉइंट है वो y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर नहीं लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस तरीके से सॉल्व करने पे हमें वो नहीं मिलने वाले हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सबसे लास्ट में कंसिडर करना है, पहले ग्राफ। ठीक है, तो कोई गलती नहीं होगी। क्लियर है सभी को ये? यस सर। हो गया? किसी का बाकी है लिखना?
ठीक है, और एक तरीके का क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, जिसमें हमें अब खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स गिवन है। अब ये हमें दिखना चाहिए जनरली, चलो पे करो, सॉल्व तो करो, बताता हूँ बाद में मैं। सर एक सॉल्यूशन आएगा। कैसे किया तुमने इसको? सर वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करके देखा कि एक्स आता है क्या नहीं, तो फिर वो एक्स आ रहा है, फिर ग्राफ से किया। ग्राफ से मतलब ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़ा सा गंदा सा डाटा दिख रहा है ना यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब रूट है, सॉल्व करने जाएंगे तो हमें दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ पे एक 6 डिग्री का इक्वेशन आएगा, 6 कैसे 9 डिग्री का ना, वो कितना बेकार हो जाएगा सॉल्व करना। तो यहाँ पे एक दिमाग में ये भी होना चाहिए हमारे, क्या ये एक दूसरे के इनवर्स है क्या, क्योंकि ऐसी भी पॉसिबिलिटीज बनती है। हर एक क्वेश्चन में बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर डाटा गंदा है और मान लो अगर हम इसको सिंपल मैथमेटिक्स से इसे सॉल्व करने जाते हैं क्यूब वगैरह करके, तो देख लो ये 9 डिग्री का बन रहा है, तो बहुत बेकार सी चीज है ना 9 डिग्री का इक्वेशन सॉल्व करना। या मैक्सिमम हम 3 तक सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 4 5 आगे जब सॉल्व करना होता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो 9 का बनेगा, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है। तो इसमें तो ये समझ मिलेगा, पहले अब वेरीफाई ये कर लेना, देख लेना ये एक दूसरे के इनवर्स है क्या। तो जब तुम वो देखोगे इसका इनवर्स निकालोगे तो ये आता है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स है। अब लेकिन हर एक क्वेश्चन में ऐसा हो ये जरूरी भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना ये। मान लो पहले तो क्या करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, कुछ बाद में जाके अटक जाते हो, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर एक बार ये भी जरूर चेक कर लेना क्या ये एक दूसरे के इनवर्स है क्या, ये भी जरूर चेक कर लेना एक दूसरे के इनवर्स है क्या। तो यहाँ पे एक दूसरे के इनवर्स थे। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को एक्स के साथ इक्वेट करके सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसका ग्राफ बना सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 का। तो पहले उसका ग्राफ बना लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ। तो ये देख लो x इज इक्वल टू 0 पे ये कितना आता है, तो उसका ये ग्राफ आएगा, ठीक है, ये उसका ग्राफ है। अब y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, एक मिनट, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन एक ही जगह पे कट करती है ना इस तरीके से, हाँ। अब उसके बाद उसके इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं हम, उसके इनवर्स का ग्राफ ये देख लो, इस ब्रांच की इमेज
ये नीचे वाले ब्लैक की इमेज देख लो, क्या ये आएगी क्या? बताओ। यस सर। यस सर। एंड फिर इधर वाले की इमेज क्या हो जाएगी अब? वो इस तरीके से आएगी, है क्या नहीं? आएगी। तो ये ब्लैक एंड ब्लू एक जगह पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो भी किसके ऊपर कर रहे हैं? y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर। इसका मतलब अगर हम x के साथ इक्वेट करके भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन मिलता, आंसर सही आ जाता। लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, प्रीवियस एग्जाम्पल ही देख लो। लेकिन यहाँ पे तो कर गया, चलो कोई नहीं। ग्राफ बनाने आता था, इसकी वजह से ग्राफ से ही अप्रोच किया हमने इसको, तो एक सॉल्यूशन मिल गया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? हो गया? डन सर। अब उसके बाद एक और इसी तरीके का एग्जाम्पल लेते हैं। मतलब यही एग्जाम्पल, इसमें बस ये एक्स क्यूब प्लस 1/3। अब बताओ कितने आते हैं? इस 1.25 घंटे की क्लास कम पड़ रही है ना अपन लोगों को? सर ये इनवर्स नहीं है सर। नहीं है क्या एक दूसरे के इनवर्स? है सर। है Yes. है इनवर्स है। क्लास शुरू हो गई, खत्म भी हो गई, पता भी नहीं चला। तुम लोगों को चलता है क्या पता? नहीं सर। नहीं सर। किसको किसको चलता है? किसको किसको पता चलता है कि शुरू हो गई और खत्म भी होने वाली है, बहुत टाइम से चल रही है क्लास? ऐसा किसी को महसूस होता है क्या? अथर, तुम्हें महसूस होता है? किसी को होता है क्या? सार्थक? नहीं सर। नहीं होता ना। साई? साई को तो होता होगा। No, sir. नहीं क्या? चलो ठीक है, पढ़ाते हैं तो नेक्स्ट वीक इसमें से। मैं थोड़ा, हाँ, एक ही आता है इसमें भी। एक ही आता है क्या? नहीं, जरा एक बार ध्यान से। सर दो। दो नहीं, अमोक को होता है। अभी फोन आ गया, अमोक का दुश्मन। अमोक, रहने दे भाई, तू उसको मारेगा जाके।
हाँ आप सही है सार्थक, थोड़ा वैल्यूज के ऊपर भी ध्यान दिया करो। यहाँ पे देख लो x इज इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं, ये एफ ऑफ एक्स है ना, एक्स क्यूब प्लस 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है एफ ऑफ एक्स की? 2। लेकिन ये अगर हम x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करने जाएंगे तो y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर वो 1,1 पॉइंट आएगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए ये ग्राफ जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर ही आती जाएगी और तेजी से बढ़ती जाएगी। लेकिन जब हम इसमें कंसिडर करेंगे, अब इसमें आ जाते हैं, पहले तो ये एक दूसरे के इनवर्स है, ये तो कंफर्म कर लेना पहले, ये हो गया बाद में। उसके बाद इसका ग्राफ, तो ये 1/3 x कितना पुट करना चाहिए, -1, x तो -1 ही होगा, ये 1/3 आएगा, ठीक है। ये उसका ग्राफ। अब ये देख लो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन उसको कितने जगह पे कट करती है, यहाँ पे बताओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये जो है इसमें हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आती है? 2/3। 2/3 आती है। इसका मतलब 1 पे इसका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? नीचे। नीचे। नीचे रहेगा, है कि नहीं? एंड फिर उसके बाद ये बताओ 3 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है? 3 पे 28/3। या 2 पे ही बता दो, चलो 2 पे तो कितनी आ जाएगी? 3 ही आ जाएगी। 2 पे तो 3 आ जाएगी, लेकिन 3 पे जब वैल्यू देखेंगे तो ये 28/3 3 से बड़ी है या छोटी है? बड़ी है सर। बड़ी है। बड़ी। मतलब 3 पे इसका जो ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? मतलब ये देख लो, ये यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे है 1 पे इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स में ग्राफ की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1। यहाँ पे 1/3 वाला नीचे है, ये 1/3 है, ठीक है। अब 1 पे इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 2/3 आ जाएगी, तो ये पॉइंट तो कौन सा है? 2/3 वाला है। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है y इज इक्वल टू एक्स की? तो 1। तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो वहां पे ऊपर रहने वाला है। लेकिन जैसे ही हम 3 पे बढ़ेंगे, और ये वाला पॉइंट भी हम अब बता सकते हैं 2, क्योंकि 2 पे इसकी वैल्यू देख लो कितनी आती है, 1 मिनट, 2 जब पुट करेंगे तो वैल्यू 3 आ रही है ना, तो 2 पे भी एक्स इसका ग्राफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर रहेगा। मतलब 2 यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे, उसके बाद 3 आता चला जाएगा, तो 3 जगह पे कट करता हुआ दिखा ये क्लियर है क्या? बताओ 3 जगह पे कट कैसे कर रहा है? वैल्यूज का खेल है पूरा। पहले वाले में ऐसा नहीं हो रहा था, वो एक बार बढ़ना शुरू किया तो कभी नीचे आया ही नहीं, वो y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर ही रहा। लेकिन इसमें 1 के ऊपर हमने देखा तो वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स के नीचे आ जाती है, मतलब ऑब्वियसली ये ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स के नीचे जाएगा 1 पे। एंड फिर उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जा रहे हैं तो फिर से अगेन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है तो ऊपर तो जाएगा ही y इज इक्वल टू एक्स के। लेकिन जब ऊपर जा रहा था तो एक बार और कट कर गया, तो 3 जगह पे कट किया। अब इसके इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं, तो इसके इनवर्स का ग्राफ कितने जगह पे कट गया? 3, है कि नहीं? y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट ही मिरर इमेज लेनी है तो 3 जगह पे कट किया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3। इसको एफ ऑफ एक्स को एक्स के साथ इक्वेट करने के बाद भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 ही आ जाते हैं, क्योंकि जितने जगह पे भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो तीनों के तीनों पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं? y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर।
हाँ लेकिन सारा ऐसे हमें थोड़ी पता था कि x के साथ इक्वेट करके ही इजीली आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। चलो फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेना तुम घर पे। ये 2-3 एग्जाम्पल जो थे होमवर्क में दे दूंगा। कल अपनी क्लास है क्या? कल अपनी क्लास नहीं है, परसों अपनी क्लास नहीं, सीधा फ्राइडे सैटरडे को है। तो होमवर्क अब थोड़ा ज्यादा दूंगा मैं। मॉड्यूल निकालो। इसमें और शाम को एक्स्ट्रा क्लास, समझ रहा है? शाम को मेरी 3-3 क्लासेस लगती है, कभी 2 भी लगती है। तो तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास कब लूंगा मैं? रख लेता मैं, अगर टाइम मेरे पास रहता, मेरी क्लासेस नहीं लगती शाम को, तो डीपीपी डिस्कशन रख लेता। लेकिन पॉसिबल नहीं है। अभी वो जो खत्म नहीं हुआ है ना तुम्हारे पहले वाली बैच, तुम्हारे पहले वाली बैच अभी चल ही रही है, उनकी रिवीजन हमें लेनी पड़ ओल्ड रही है। जेपी। हाँ, पुरानी जेपी, ओल्ड जेपी। उसमें तो वो टाइम टेबल में 2 लिखते हैं, एक और अलग से चलती है जिसका टाइम टेबल में नहीं आता है स्लॉट्स, वो हर दिन होता है, तो लेना ही पड़ता है। तो मुश्किल है शाम के वक्त लेना। अब मेरे बारे में तो सोच बे अथर, अगर मैं दिन की 7-7 क्लास लूंगा, जिंदा रहूंगा क्या ज्यादा दिनों तक? ठीक है, देखते हैं। अभी ये इनकी अगर खत्म हो जाता ना, सब सही से रहता, फिर कोई दिक्कत नहीं आती, शाम को भी ले सकते थे, लेकिन अभी नहीं पॉसिबल है। कोई नहीं, देखते हैं थोड़े दिनों बाद जब लोड कम हो जाएगा तब ले लूंगा मैं। इसमें फंक्शन एक्सरसाइज 1 में तो वो इसका सेक्शन कौन सा, इनवर्स वाला सेक्शन कौन से इसमें है वो? एफ हो गया, जी। जी। जी एक्सरसाइज 1 में जी। सेक्शन जी, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का करना है। फिर उसके बाद सेक्शन जी के बाद अब एक्सरसाइज 2 में आ जाओ। है ना, ये मैच द कॉलम भी कर लेना। पार्ट 3 में एक्सरसाइज 1 में ही मैच द कॉलम में अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं कभी कभी। 1 2 3 4, ठीक है, इतने मैच द कॉलम। अब एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कितने हुए अपने डिस्कस? एक भी 15 नहीं अबे एक भी नहीं, मारूंगा लपड़। 15 सर। मुझे सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 लगा। वो लिख दिया है ना मैंने वहां पे, वो नीचे वाला नहीं दिख रहा क्या? हाँ सर, अभी दिखा सर। वो अभी मेरे इसमें दिखा, प्रॉब्लम था। बहाने बना रहा है, याद नहीं था तेरे को। 15 के 15 तक बाद, बस। हाँ 15 तक हुआ है। उसी टाइम पे दिखा था ना ये सभी लोगों को जब मैंने बोला था? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये रुक तो, 16 17 18 कहाँ तक जाओगे? 25, 16 to 25 एंड पार्ट 2। नहीं, बस पार्ट 2 का ही दूंगा, पार्ट 3 का नहीं। पार्ट 2 में कितने हुए थे? एक भी नहीं। अच्छा, पार्ट 2 का एक भी नहीं हुआ है क्या? नहीं सर।
ठीक है, तो पार्ट 2 एक भी नहीं हुआ है, तो तुम कितने करके आओगे? 14 कर लोगे इतना? हाँ सर। ये हाँ 2 दिन सर। है बीच में, अपनी सीधा हाँ। अब क्लास फ्राइडे को है, तो मेरे ख्याल से इतने क्या जा सकता है? ये 14 क्वेश्चंस, यहाँ पे कितने हैं? 10 क्वेश्चंस, एंड यहाँ पे वो कुछ मिल जाएंगे तुम लोगों को, तो इतने किया जा सकता है, तो कर लेना इसको कंप्लीट। ठीक है, तो ये होमवर्क है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, लिख लिया ये होमवर्क? यस सर। ठीक है फिर।